चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बसाया शहर। दोस्तों, इस साल 19 जनवरी को एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। दरअसल इस सैटेलाइट इमेज के जरिए यह दावा किया गया कि चालाक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर एक शहर बना लिया है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन पड़ोसियों के आंगन में घुसकर अपने गांव बसाता है और फिर उनकी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। लेकिन भूटान और नेपाल के बाद इस बार गांव भारत की जमीन पर बनाने की खबर सामने आई है। इसके मायने क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? और हुआ है तो क्यों हुआ है? इस वीडियो के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी प्लैनेट लैब्स की तरफ से जारी ये सैटेलाइट तस्वीर वही है जो ये सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भीतर अपना गांव बसा लिया है। यही वो तस्वीर है जो बीते एक साल से भारत चीन सीमा पर बदली हुई कहानी का दावा कर रही है, और यही है वो तस्वीर जो राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा भी बनी हुई है। तस्वीरों के जरिए यह दिखाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के भीतर चीन ने एक आधुनिक गांव बसा लिया है। तस्वीर का पहला हिस्सा साल 2019 का है, जिसमें कोई निर्माण नहीं दिख रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा पिछले साल नवंबर का है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वहां कई सारे घर मौजूद हैं, यानी पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ पक्के मकान खड़े कर दिए गए। इन घरों के करीब सड़कें भी बनी हुई है, साथ ही बगल में एक नदी भी बह रही है। इस नदी का नाम है सारी चू। दोस्तों, चीन ने जिस हिस्से में इस गांव को बसाया है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में पड़ता है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है और करीब 4.5 किलोमीटर अंदर है। अब चीन के अरुणाचल वाली साजिश के बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें भी जान लीजिए। चालबाज चीन ने इस गांव में करीब 101 पक्के घरों का निर्माण किया है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ साल 1959 से ही चीन का कब्जा है। यानी जिस जमीन पर चीन ने घर बनाए हैं, उस जमीन पर चीन ने 1959 में ही कब्जा किया था, और साल 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद भी चीन ने यह जमीन खाली नहीं की थी। यानी कि जमीन भारत की थी, जिस पर चीन ने उस लड़ाई में कब्जा कर लिया था और अब वहां गांव बसा रहा है। अक्साई चीन की तरह अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी चीन के कब्जे में ही था, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पी चिदम्बरम तक ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, उनका वादा याद कीजिए जो कहते थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा, क्या सरकार इस बार भी चीन को क्लीन चिट देगी और पिछली सरकार पर दोषारोपण करेगी? कांग्रेस के तमाम तंज और सवालों का जवाब देने सामने आए अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव, जिन्होंने देश को बताया कि चीन का अरुणाचल के जिस हिस्से पर कब्जा है, वो मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं बल्कि कई दशकों से। उनके मुताबिक 1962 में लांगजू में आसाम राइफल्स के जवान मौजूद थे, जिसे चीन की सेना यानी कि PLA ने शहीद कर दिया और फिर लांगजू के नीचे बीसा और माजा के इलाकों पर कब्जा कर लिया। गांव कहते हैं कि 1962 से ही चीन इस इलाके में अपनी घुसपैठ बढ़ाता रहा है। आज तक यहाँ चीन का ही कब्जा है। गांव यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर तीखे सवालों के बाउंसर उछाल दिए और पूछा कि जब चीन 30-40 सालों तक इस इलाके पर कब्जा करता रहा, तब क्या खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी थी? उन्होंने सीधे सवाल दागे कि दिल्ली की सल्तनत पर काबिज प्रधानमंत्री को क्या सेना ने अरुणाचल में चीन के कब्जे वाली साजिश के बारे में नहीं बताया था? जाहिर तौर पर बताया था, तो फिर क्यों चीन को अरुणाचल की जमीन पर कब्जा करने दिया गया? और अब क्यों कांग्रेस मोदी सरकार को बदनाम कर रही है? कांग्रेस को देश के सामने इसका जवाब देना चाहिए, ऐसा गांव ने कहा। दोस्तों, एक तर्क ये भी है कि डोकलाम विवाद में भारत से मुंह की खाने के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश में यह साजिश रची। आपको बता दें कि साल 2019 में बीजेपी सांसद तापिर गाव ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में अगला डोकलाम हो सकता है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए तापिर गाव ने यह भी आरोप लगाया था कि चीन ने मैकमोहन लाइन के भीतर ही भारत की टेरिटरी में बीसा और माजा के बीच एक हवाई पट्टी बना ली और हमारी जमीन पर करीब 50 से 60 किलोमीटर तक अंदर घुसकर बैठ गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते समय चीन ने तवांग की सुमडोरंग घाटी पर कब्जा कर लिया था, जिसे वापस हासिल करने के लिए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने सेना को इसकी इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि जिस तरह अक्साई चीन या फिर लद्दाख में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान बॉर्डर पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है,
उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा ही बॉर्डर है, हालांकि चीन इसे नहीं मानता है। दरअसल पड़ोसी देशों की सीमाओं से सटे हुए जितने भी खाली इलाके हैं, वहां पर चीन अपने गांव बसाने में जुटा हुआ है और ठीक ऐसे ही गांव चीन भारत से सटे हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी बना रहा है, ताकि जंग के हालात में इन गांवों को सैनिकों के बैरकों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। चालबाज चीन इसलिए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे ये इलाके अगर खाली रहे तो भारतीय सेना इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में भूटान सीमा पर भी चीन ने एक ऐसा ही गांव बसाया है जो डोकलाम सीमा से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। डोकलाम वही जगह है जहां साल 2017 में चीन के साथ विवाद हुआ था। चीन जमीन का इतना भूखा है कि वो जिसे दोस्त कहता है उसकी पीठ में भी खंजर घोंपने से पीछे नहीं हटता। चीन खुद को नेपाल का शुभचिंतक बताता है, लेकिन चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ उसकी नदियों की धारा बदल दी, बल्कि सीमा बदलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ वक्त पहले नेपाल के हुमला इलाके के कुछ गांवों में चीन ने नई इमारतें खड़ी की और फिर इस पूरे इलाके को अपना करार दे दिया। दबाव के बीच नेपाल सरकार भी चीन के इस कब्जे का विरोध नहीं कर पाई, जबकि चीन ने पूरी ताकत से इस इलाके को ही अपना बता दिया और जमीन हड़पने की यानी गांव बसाकर घर लूटने की इसी नीति को वो हिंदुस्तान के साथ अमल में लाना चाहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है। लद्दाख में जमीन हड़पने के लिए चीनी घुसपैठ करवाता है। जानकारों के मुताबिक सरहदी इलाकों में दबाव और दबदबा बनाने की चीन की ये सोची समझी रणनीति है। भारत, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी मुल्कों के साथ चीन की सीमाएं तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से जुड़ी है, जहां बीजिंग की सरकार जनसंख्या बदलाव के सहारे पावर कंट्रोल करने में जुटी। रही बात अरुणाचल की, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रम पर उसकी नजर बनी हुई है और भारत की अपनी संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चीन बॉर्डर से सटे इलाकों में बीते कई दशकों से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, तो बीते कुछ सालों से भारत भी अपने बॉर्डर पर डेवलपमेंट कर रहा है। लद्दाख में चीन से तनातनी इसी का नतीजा है, क्योंकि उसे बॉर्डर के इलाकों में भारत की तरफ से बनाई जा रही सड़कें रास नहीं आ रही। हालांकि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और इसी लद्दाख की जमीन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विस्तारवाद को खुली चुनौती दी थी। तो दोस्तों, अरुणाचल में हमारी जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए या रुक कर समझ कर सही समय पर अपने टाइम पर अपने हिसाब से जवाब देना चाहिए, जैसा कि भारतीय सेना देती आई है? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिखें और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली की प्रतिक्रिया जानने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।